Hi guys everyone, this video presented by Shah Publication. Let us start vacancies for admission to PhD program session 2022-23। तो आप फॉर्म भरने से पहले एक काम कर लीजिएगा, वैकेंसी प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, क्योंकि उसी के बेस पे आप फॉर्म भरिएगा। अगर वैकेंसी नहीं हो तो फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी एक अच्छी न्यूज़ ये भी है, आप ये फॉर्म भर रहे हैं, ये 22 जुलाई से स्टार्ट हो ही गया है। दूसरी जो वैकेंसी 23-24 की वो भी आपकी अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि एमयू का सेशन लेट चल रहा था, तो वो सेशन जो है टाइम पे लाने के लिए तो अब डबल फॉर्म आपको दिए जाएंगे। आप 2 फॉर्म भरेंगे, 22-23 का आप भर लेंगे, उसके बाद आपका 23-24 का आपका भरा जाएगा। तो ये 22-23 की वैकेंसी हैं। तो फॉर्म भरने से पहले प्लीज़ वैकेंसी चेक कर लीजिएगा, किस सब्जेक्ट में या डिसिप्लिन या डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज़ हैं, अवेलेबल वैकेंसीज़। उसके बाद आप फॉर्म भरिएगा, वरना वो आपकी जो सारा एफर्ट है वो बेकार जाएगा अगर वैकेंसी नहीं हो। तो फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट में डिपार्टमेंट में सब्जेक्ट एंड स्पेशलाइजेशन पीएचडी इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट जनरल में 5 हैं और पीएच यानी हैंडीकैप की 1 है। पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पीएचडी इन पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी 1 है। एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में 1 प्लांट प्रोटेक्शन प्लांट पैथोलॉजी यानी 1 होम साइंस पीएचडी इन होम साइंस में 1 फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में अगर डिपार्टमेंट की बात करें हम फाइन आर्ट है तो पीएचडी इन फाइन आर्ट्स में करवाता है 1 वैकेंसी है, जनरल में 6। पीएचडी इन इंग्लिश तो इंग्लिश डिपार्टमेंट जो है वो 2 डिसिप्लिन में पीएचडी करवाता है, पीएचडी इन इंग्लिश और पीएचडी इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। इंग्लिश तो यानी इंग्लिश में जो है 2 डिसिप्लिन में होती है, पीएचडी इन इंग्लिश और पीएचडी इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी हैं, 18-1-9-1। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें तो पीएचडी इन मलयालम, पंजाबी, बंगाली, तमिल, तेलुगु और मराठी, इनमें वैकेंसी काफ़ी हैं। पीएचडी इन पर्शियन में 12 और 2 है। पीएचडी इन अरबिक 7 और 2। लिंग्विस्टिक्स में आपका पीएचडी इन लिंग्विस्टिक्स 6-1। पीएचडी इन हिंदी 17। फ़िलोसफी पीएचडी इन फ़िलोसफी 0-1 यानी हैंडीकैप की सिर्फ 1 पोस्ट है फ़िलोसफी में और जनरल 1 भी नहीं है। संस्कृत में अगर बात करें पीएचडी इन संस्कृत 1 है, जनरल में। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स यानी इसका मतलब आप समझ रहे हैं 23-24 में संस्कृत में और जो फ़िलोसफी में, इनमें काफ़ी वैकेंसी आने वाली हैं। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की अगर बात करें तो 25-4। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में डिपार्टमेंट अप्लाइड फिजिक्स तो पीएचडी इन अप्लाइड फिजिक्स 3-1। कंप्यूटर इंजीनियरिंग पीएचडी इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग 31-3। सिविल में पीएचडी इन सिविल 121 121 8। बहुत सबसे ज़्यादा फैकल्टी इंजीनियरिंग में ही रहती हैं, क्योंकि एएमयू की टोटल पोस्ट की 1/3 तो इंजीनियरिंग में वैकेंसी रहती हैं, इंजीनियरिंग फैकल्टी में। अप्लाइड फिजिक्स पीएचडी इन अप्लाइड केमिस्ट्री 10-1। मैकेनिकल इंजीनियरिंग पीएचडी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 105-7। केमिकल इंजीनियरिंग पीएचडी इन केमिकल इंजीनियरिंग 28-1। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पीएचडी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 44-3। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पीएचडी इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 58-3। अप्लाइड मैथमेटिक्स पीएचडी इन अप्लाइड मैथमेटिक्स 17-1 है। पेट्रोलियम स्टडीज़ पीएचडी इन पेट्रोलियम प्रोसेसिंग एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग 26-1। इंटरडिसिप्लिनरी नैनोटेक्नोलॉजी सेंटर पीएचडी इन नैनोटेक्नोलॉजी 5। सेंटर फॉर इंटरडिसिप्लिनरी बायोमेडिकल एंड ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग पीएचडी इन बायोमेडिकल एंड ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग 2 वैकेंसी हैं। आर्किटेक्चर में 3-1। फैकल्टी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में डिपार्टमेंट वेस्ट एशियन स्टडीज़ एंड नॉर्थ अफ्रीकन स्टडीज़ में आपकी जो वैकेंसी हैं पीएचडी इन वेस्ट एशियन स्टडीज़ एंड नॉर्थ अफ्रीकन स्टडीज़ में 3-1।
स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी स्टडीज़, पीएचडी इन स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी एंड पीस स्टडीज़ 2। फैकल्टी ऑफ लॉ में आपकी 23 फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस में वाइल्ड लाइफ साइंस से पीएचडी इन वाइल्ड लाइफ साइंसेज 18 बायोकेमिस्ट्री पीएचडी इन बायोकेमिस्ट्री 15 बॉटनी पीएचडी इन बॉटनी 17 वैकेंसीज फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम सेशन 2022-23। जोलॉजी पीएचडी इन जोलॉजी 34 बहुत वैकेंसी है जोलॉजी में 34 इंटरडिसिप्लिनरी बायोटेक्नोलॉजी यूनिट में 9 म्यूजियोलॉजी में इस साल वैकेंसी नहीं है फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस में। जिस तरह से फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में उर्दू में कोई वैकेंसी नहीं है। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड रिसर्च की अगर हम बात करें तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पीएचडी तो 7 फैकल्टी ऑफ मेडिसिन बायोकेमिस्ट्री में 13 साइकोलॉजी पीएचडी इन फिजियोलॉजी पीएचडी इन फिजियोलॉजी 26 टीबी एंड रेस्पिरेटरी डिजीज़ पीएचडी इन ट्यूबरकुलोसिस 5 प्लास्टिक सर्जरी पीएचडी इन प्लास्टिक सर्जरी 14 फॉरेंसिक मेडिसिन पीएचडी इन फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी 5 साइकेट्री पीएचडी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी 1 फार्माकोलॉजी पीएचडी इन फार्माकोलॉजी 22 पेडियोट्रिक्स 15 राजीव गांधी सेंटर फॉर डायबिटीज़ एंड एंडोक्रिनोलॉजी पीएचडी इन एंडोक्रिनोलॉजी 2 इंटरडिसिप्लिनरी ब्रेन रिसर्च सेंटर पीएचडी इन न्यूरोसाइंस 1 एनाटॉमी पीएचडी इन एनाटॉमी 31 फैकल्टी ऑफ साइंस की अगर हम बात करें तो फिजिक्स में 61 जियोलॉजी में पीएचडी इन जियोलॉजी 93 कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर ऑफ साइंस 10 मैथमेटिक्स में 19 केमिस्ट्री पीएचडी इन केमिस्ट्री 61 ज्योग्राफी पीएचडी इन ज्योग्राफी 7 स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशन रिसर्च पीएचडी इन देखिए स्टैटिस्टिक्स एंड ऑपरेशन रिसर्च में 2 डिसिप्लिन है पीएचडी इन स्टैटिस्टिक्स एंड पीएचडी इन ऑपरेशन रिसर्च तो 11 रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस एप्लीकेशन पीएचडी इन रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस एप्लीकेशन 4 इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पीएचडी इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री 31 फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज साइकोलॉजी पीएचडी इन साइकोलॉजी 51 हिस्ट्री ऑब्लिक सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज़ यानी पीएचडी इन हिस्ट्री 21 इस्लामिक स्टडीज़ पीएचडी इन इस्लामिक स्टडीज़ 91 पॉलिटिकल साइंस 3 डिसिप्लिन में पीएचडी करवाता है पीएचडी इन पॉलिटिकल साइंस 11 पीएचडी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 51 पीएचडी इन ह्यूमन राइट्स फॉर एजुकेशन पीएचडी इन एजुकेशन 32 पीएचडी इन इकोनॉमिक्स 23 फिजिकल एजुकेशन पीएचडी इन फिजिकल एजुकेशन 18 लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस पीएचडी इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस 12 सोशोलॉजी पीएचडी इन सोशोलॉजी 18 सोशल वर्क पीएचडी इन सोशल वर्क 5 सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज़ पीएचडी इन वुमेन स्टडीज़ 11 मास कम्युनिकेशन पीएचडी इन मास कम्युनिकेशन 71 फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी सुन्नी थियोलॉजी यानी पीएचडी इन सुन्नी थियोलॉजी 12 शिया थियोलॉजी पीएचडी इन शिया थियोलॉजी 91 तो ये आपकी वैकेंसीज़ हैं सेशन 2022-23 की। जैसे ही आपकी ये क्लोजिंग डेट आएगी उसके बाद आपका 23 से 24 सेशन के भी वैकेंसीज़ आ जाएंगी और आपको फॉर्म भरना होगा। किस तरह से वैकेंसी निकाली जाती हैं तो वैकेंसी निकालने का जो पैटर्न है वो आपका 1/3 जो है वो तो सेव रखनी होती हैं 1/3 प्रोफेसर जो है वो 8 को सुपरवाइज़ कर सकता है और एसोसिएट प्रोफेसर जो है 6 असिस्टेंट 4 तो ये रेशियो रहता है। जो फॉरेन नेशनल रहते हैं वो इस रेशियो से ओवर एंड अबव रहते हैं वो इसमें काउंट नहीं होते हैं। अब एएमयू ने प्राइवेट यानी पार्ट टाइम और फुल टाइम भी पीएचडी शुरू कर दिया 2022-23 से, लेकिन पार्ट टाइम सिर्फ एएमयू एम्प्लॉइज़ के नहीं रहेगा, चाहे वो टीचिंग के हों या नॉन टीचिंग के हों।
वैकेंसी नोटिफाई की अगर हम बात करें, द यूनिवर्सिटी शैल नोटिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ एडमिशन टू बी मेड इन ईच डिसिप्लिन इन द इंश्योरिंग एकेडमिक सेशन आफ्टर लीविंग 1/3, यानी 1/3 जो है सेव करनी होती हैं ऑफ द टोटल अवेलेबल सीट्स वैकेंट एंड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन। और बाकी की जो वो वैकेंसी हैं वो एडवर्टाइज की जाती हैं। द नंबर ऑफ एक्चुअल, यानी जितने भी मेंबर्स अवेलेबल हैं इन द ईच डिसिप्लिन फॉर सुपरवाइज़र के लिए कौन कौन एलिजिबल है, वो ये चीज़ें देखी जाती हैं। और आपको जो एक चीज़ सुपरवाइज़र आर्ट कर सकता है, ये तो रिटन टेस्ट में आप पहुंच गए। सुपरवाइज़र आर्ट और एसोसिएट प्रोफेसर आपका 6 और असिस्टेंट प्रोफेसर आपकी 4 लोग करवा सकता है। ये है, देखिए, हु इज़ ए प्रोफेसर कैन बी गाइड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 8 रिसर्च स्कॉलर्स। एसोसिएट प्रोफेसर कैन गाइड अप टू अ maximum of 6 research scholar, and assistant professor can guide up to a maximum of 4 research scholars. This include regular scholars and persons with disability, PhD कैटेगरी स्कॉलर्स, यानी PhD वाले भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। लेकिन जो फॉरेन नेशनल जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस रेशो से बाहर होंगे, यानी वो ओवर एंड अबव। सपोज प्रोफेसर आर्ट को PhD करवाता है, आर्ट को गाइड कर सकता है, तो 2 अगर उसके फ़ॉरन है तो उसके टोटल कितने होगा, कितनों गाइड करवाएगा प्रोफेसर, 10 को करवाएगा। सही है, क्योंकि वो इस रेशो से ओवर एंड अबव हैं। टेस्ट की अगर बात करें हम, देखिए, कंडक्ट ऑफ एडमिशन टेस्ट AMU जो है टेस्ट कंडक्ट करवाएगा, तो वो 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो होगा वो कॉमन होगा, रिसर्च एप्टीट्यूड और मेथोडोलॉजी पे, यानी वो फैकल्टी वाइज कॉमन रहेगा। इट शैल बी 45 मिनट्स ड्यूरेशन एंड देयर शैल बी 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, MCQs, और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। बी सेक्शन जो है वो आपका, यानी जो स्पेसिफिक आपका जो सब्जेक्ट है ना उसके बेस पर रहेगा। इट शैल बी 45 मिनट्स, इसमें 45 और 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा एज पर पॉसिबल ऑल टॉपिक्स ऑफ द सिलेबस। और रिटन टेस्ट में कौन एग्जाम्प्ट होगा, जो वो लोग एग्जाम्प्ट होंगे जिन्होंने नेट गेट क्वालिफाइड किया है, वो लोग एग्जाम्प्ट होंगे, क्योंकि उन्हें, और जो रिटन टेस्ट में 50% मार्क्स ले आएगा, कैंडिडेट शुड सिक्योर 50% या मोर मार्क्स इन द रिटन टेस्ट टू बी एलिजिबल फॉर प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू। वो प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होगा। 5% का रिलैक्सेशन हैंडीकैप को मिलेगा, तो उसका अगर वो 45 मार्क्स ले आता रिटन टेस्ट में सेक्शन ए और सेक्शन बी में, तो वो प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू के लिए एलिजिबल रहेगा। फिर प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू के बाद एक फाइनल लिस्ट आएगी, उसमें आपका सेलेक्टेड और नॉट सेलेक्टेड, सेलेक्टेड वालों की एक लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद आपको एडमिशन का ऑफ़र दिया जाएगा। तो ये तो एक प्रोसेस रहता है, कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हैं, वो किस तरह का पेपर आता है तो वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वी नीड योर हेल्प। कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछिए। तो आप ये फॉर्म जो है ओपनिंग जो है 22/7/2023 है, विदाउट लेट फी 19 अगस्त तक कर सकते हो। विद फाइन के साथ आपको फिर 26/8 तक करना होगा, 19 से 26/8 तक। तो लेट फी के साथ ना करें तो बेहतर है। और फीस से प्रोसेसिंग चार्जेस 750 और 8,200 जो है फॉरेन नेशनल स्टूडेंट्स के लिए हैं। करेक्शन जो विंडो खुलेगी, जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो, वो 28 अगस्त से 31 अगस्त तक कर सकते हो। रेगुलेशंस की और ऑर्डिनेंस की फुल वीडियो है, तो वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, कोई अगर फर्दर इंक्वायरी आपको चाहिए पूरा प्रोसेस, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।